हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। आप SSGD कांस्टेबल 2024-25 भर्ती तैयारी पर लगे होंगे और हम भी आपके लिए तत्पर लगे हुए हैं। हर दिन आपके लिए हम SSGD 2024 के पिछले ईयर के प्रश्न हम आपको हल करवा रहे हैं बेहतरीन ढंग से। और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस PYQ के माध्यम से आपके नंबर इंक्रीज हो जाए और आप अपने एक पोस्ट को पा सकें। हम आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। अगर आप वीडियो नए देख रहे हैं तो ज़रूर लास्ट तक देखें और नए अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अब हम आपके लिए लेके चलते हैं प्रश्न पहला की ओर। हम ले रहे हैं आपके लिए 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट नंबर 5 चौथे का। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। हिंदी का ले रहे हैं। अभी हमने इसके पहले आपको जीके जिसके पढ़ाए हैं, हिंदी के ले रहे हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भाव। तद्भाव का मतलब मैं बता चुका हूँ, तत्सम का मतलब बता चुका हूँ। अब बार बार थोड़ी बताएं आप लोगों को। आप लोग वीडियो देखेंगे तो जरूर आप समझ आ जाएगा। ठीक है, हम आपके लिए बेहतर ढंग से प्रयास कर रहे हैं और PYQ के माध्यम से आप समझें कि टॉपिक किस प्रकार के लिए आ रहा कवर कर रहा है। मैं तो अभी तक जितने टॉपिक हिंदी कवर करवाया हूँ पूरा एक ही पैटर्न फॉलो किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। रेखांकित शब्द का तद्भाव। तद्भाव मतलब होता है ऐसा शब्द जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग हुआ हो। संस्कृत का ऐसा शब्द हिंदी में बदल कर प्रयोग होता है। तो पर ये वधु लिखा है जी, आपका संस्कृत का शब्द है। इसको तद्भव में हम कहते हैं दुल्हन। ठीक है, वर वर मतलब होता है दूल्हा, उसी प्रकार वधु मतलब वो कहते हैं दुल्हन। तो वधु का तत्सम तद्भव शब्द बनेगा दुल्हन। इस प्रकार आपको आंसर बताना था पहले का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुनाव करें। अधिकांश विद्यार्थी याद रखना, त्रुटि मिलता ही मिलता है। ठीक है, जो भी इससे इससे भिड़ेगा, जो ही इसे हरा देगा। तो आपको देख सकते हैं यहाँ प्रश्न में जो वाक्यांश है वो त्रुटि ही लग रहा है। अब हमें देखना है किसे त्रुटि माना है, वो ऑप्शन तो खोजना पड़ेगा। भिड़ेगा जो ही, तो यहाँ होना चाहिए था जो भी इससे भिड़ेगा वह इसे हरा देगा। वह इसे हरा देगा, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, भिड़ेगा वह इसे हरा देगा, तो जो ही इसे हरा देगा। तो गलत हो गया ना, तो आपका ये गलत है। तो आप प्रश्न दूसरे का ऑप्शन चौथा लगाते तब राइट आंसर होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर। सहज पके सो मीठा होए, एक आपकी लोकोक्ति है। इसका अर्थ खोजने की बात कर रही है। पैटर्न फॉलो कर रहा, कोई पैटर्न बदलाव नहीं कर रहा है विद्यार्थी, याद रखें। ठीक है, आपको भी पढ़ाई करते रहना है इसी पैटर्न के अनुसार। सहज पके सो मीठा होए, इसका मतलब होता है धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है। ठीक है, सहज पके, तो धीरे धीरे कोई फल पकता है तो बहुत अच्छा मीठा होता है। उसी प्रकार हमें कोई भी कार्य धीरे धीरे करना है, उस कार्य में लगे रहने से परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। उसी प्रकार आपको पढ़ाई करना लगेगा धीरे धीरे। आपका सब पूरा दिसंबर बचा है, अब आज तो 12 तारीख हो गया और दिसंबर निकल नहीं जाने वाला, जनवरी बचा आपका। पूरे इतने वक्त में आप पढ़ाई करते रहें, हम बेहतरीन ढंग से रिजल्ट ला के बताएंगे, ऐसा आप सोचना। ठीक है, और बाद में आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो देखने से बहुत अच्छा फायदा हुआ हो तो जरूर आप पेपर देने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है, आशा है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो कोष्ठक में जो शब्द है हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, हमें समय का बचत करना। तो विलोम शब्द की बात कर रहा है। विलोम शब्द का सही कोष्ठक में है, विलोम चाहिए। तो आरंभिक मतलब होता है शुरुआत। यहाँ से यहाँ चलोगे तो जो आरंभ कहला जाएगा, जो अंत कहलाएगा, जो अंतिम कहेंगे। तो इससे प्रारंभिक का विलोम क्या बनेगा, अंतिम बनेगा। ठीक है, हमें पूरा पंक्ति पढ़ के समय बर्बादी नहीं करना है। ठीक है, कम से कम हमें जीके जिस रीजनिंग को 20 मिनट में निपटाना है, उसके बाद 40 मिनट आपके जी मैथमेटिक्स और रीजनिंग के होंगे, तब आपको वर्क कर पाओगे। समय का मैंने याद रखना। उचित शब्द जो वाक्यांश में जो आपके पास यहाँ लिखा है कोष्टक में, इसका पर्यायवाची चाहिए। तो पर्यायवाची का आप देख सकते हो, ठीक है, उपयुक्त है, अच्छा है, कि आपका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, जैसे यही उपयुक्त होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। अब हमें इतना पढ़ने पे समय लग जाएगा, तो हमें समय बचाना है, तो हमें ठीक का क्या ढूंढना, सीधा पर्यायवाची ढूंढना। ठीक है, ठीक है मतलब अच्छा है, उपयुक्त है, याद रखना। तो हमें पूरा पंक्ति पढ़ करके समय बर्बादी नहीं करना है। अगर आप समय बर्बादी करोगे तो आपको फिर क्या हो जाएगा, पेपर में समय मैनेज नहीं कर पाओगे। पापड़ बेलना, यहाँ मुहावरा का अर्थ बताओ कह रहा। इतना पूरा पढ़ने से क्या मतलब है, ये हमें दिखाई दे रहा है पापड़ बेलना, मुहावरा, बस खत्म खेल। पूरा पढ़ने से क्या मतलब बताइए, ऑप्शन पढ़िए।
तो पापड़ बेलना में जैसे आप पता है कि कोई विद्यार्थी 1 साल 2 साल 3 साल तैयार कर, मतलब वो पापड़ बेल रहा है, मतलब सफलता प्राप्ति के लिए उद्देश्य से हर प्रयास करना। 1 साल 2 साल 3 साल बिल्कुल मैथ्स पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, जीके पढ़ा, ऐसे इसी प्रकार से आप भी 2 महीने प्रयास करते रहिए। दिन रात तो नहीं, 24 घंटे में 6 घंटे 8 घंटे नींद लीजिए, बाकी टाइम में आपको पढ़ाई करना, मतलब पढ़ाई करना, ठीक है। तो आपका जी क्या हो जाएगा, पापड़ बेलना। चलिए ये मुहावरा आपका। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दमाला विकल्प कह रहा है। अब देखिए, के पीछे, कई दिनों के पीछे आज धूप आई है, ये तो पूरा ही सेंटेंस गलत कर दिया। तो हमें ऐसा सेंटेंस चाहिए जो बिल्कुल क्या हो, फिटनेस हो। आपको शुद्ध लेख तो आता ही होगा, तो आराम से आप आंसर बता सकते हो। तो वो क्या है, कई दिनों के बाद आज धूप आई है, क्या सही है। कई दिनों के आगे आज धूप आई है, ये तो गलत हो गया। कई दिनों के बदले आज धूप आई है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन, अधिकांश परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अभी तक हमने जितने भी शिफ्ट में आप वो लगाया होंगे PYQ, सभी जगह परिवर्तन बदलाव होता है, मतलब होता है। तो आप देख सकते हो, कई दिनों के बाद धूप आई है, ये बिल्कुल सही है। कई दिनों के पीछे, ये थोड़ी भाई गलत हो गया ना। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें कोई त्रुटि है नहीं, ये खोजना है। अब देखिए, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। क्या आपको लग रहा है अच्छा सदुपयोग अरे देखो, हमें यहाँ से ऑप्शन से देखना, करना चाहिए, बिल्कुल सही है। व्यक्ति को, जो भी सही है, अपने समय का, बिल्कुल सही। अच्छा सदुपयोग, ये क्या गलत है। अब कहाँ गलत है, आप लोग खुद दिमाग लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। बाकी हम सभी प्रयास करते हैं आप बताने का। आप एक बताइए, ये गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, क्या है, मात्राएं गलत है, अक्षर गलत है, क्या गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न, अब हमें शुद्ध वर्तनी वाला, अशुद्ध वर्तनी वाला या उस वर्तनी का विकल्प चयन करें जो क्या है, बिल्कुल गलत है। अशुद्ध वर्तनी वाला चाहिए, ठीक है। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो बिल्कुल हिंदी व्याकरण के अनुसार गलत लिखा है। देखिए, माँ से प्यारा शब्द भला और क्या ही है, क्या सही है जी, सही है। दादाजी के पैरों में दर्द है, ये भी सही है। पेट में गैस हो गई, ये भी सही है। अब देखिए, उसे तो 100 देश ही प्यारा है, जिस 100 देश गलत है ना, ऐसा होता है 100 देश, आप देखोगे ऐसा होता है, बताइए। आधा सा रहता, तो हाँ, तो पूरा सा लगा दिया, तो गलत ही कर दिया। तो जैसी गलती छाटना, आपको मात्राएं देखिए, ठीक है। आप धीरे धीरे ऐसे प्रश्नों को राउंड, इतने 20-25 PYQ कर लो तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा पूरा, ठीक है। दूसरों के दोष को खोजने वाला, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक वाक्यांश चाहिए। हम बता रहे हैं, हम PYQ पढ़ा चुके हैं और पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे आप पेपर तक, ठीक है। तो बहुत सारे PYQ हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो इतने सारे PYQ माध्यम से मुझे उम्मीद लग रहा है आप बहुत अच्छा बेहतरीन ढंग से समझ सकते हो प्रश्नों को और पेपर बना सकते हो। तो दूसरों के दोस्त खोजने वाला, हस्तक्षेप मतलब जैसे टांग अड़ाने वाले को हम क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ क्या, नहीं ये काम नहीं हो सकता, ये काम गलत है, आप ये क्यों कर रहे हैं, ये कहेंगे तो हम उसे बोलेंगे हस्तक्षेप करना। अब आता है छिंद्रानवेशी। तो दूसरों के दोस्त को खोजने वाला क्या कहलाता है, छिंद्रानवेशी, मतलब अपने छिद्र करने वाला, अपने दोस्तों को खोज खोज निकालने वाला क्या बोलते हैं, छिंद्रानवेशी, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न 11 की बात करें, तो यहाँ देख सकते हो, पर्यायवाची चाहिए हमें तृतीय स्थान पर। इससे का पर्यायवाची बताना है। तो भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, तो भिन्न भिन्न को विभिन्न भी कह सकते हैं, ठीक है। तो विभिन्न का पर्यायवाची क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगले प्रश्न की बात करें वहां पर, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का वर्तनी चाहिए, सही वर्तनी वाला। तो रहीम, रहीम नहीं होता, रहीम के दोहे बच्चे आज भी पढ़ते हैं। तो रहीम बिल्कुल ये सही है। हमें शुद्ध लेख बनेगा। हिंदी वाक्यांश पढ़े होंगे, कविताएं पाठ पढ़े होंगे आप, या समाचार पत्र पढ़ते हो, तो आप ऐसे ही 5-6 नंबर आराम से पकड़ सकते शुद्ध वर्तनी वाले। वाक्यांश को सही वर्तनी छाटना, अशुद्धि कहाँ त्रुटि है, नहीं बताइए, नहीं छाट सकती हो ना। अगर आप हिंदी पढ़ते नहीं हो तो भैया आपका समस्या होने वाला है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम, अब विलोम की बात है, बेगम। जैसे आपको पता है कि आप वो ताश पत्ता तो खेलते होंगे ना, बेगम बादशाह सुने होंगे। तो बेगम का उल्टा क्या होता है, बादशाह, मतलब ये राजा रानी, ये राजा हो जाएगा। तो ये राजा है और ये क्या आपकी रानी है, ऐसे ही कह सकते हैं, ठीक है। तो बेगम महिला के लिए प्रयोग होता है और बादशाह राजा के लिए, उसके लिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है।
अगला प्रश्न की बात करें तो हम खाने में हमेशा अम्लिका का उपयोग करते हैं। अम्लिका एक शब्द है, इसका आपको तद्भव बताना है, ठीक है। तो वो क्या है, इमली है। तो हम खाने में हमेशा इमली का उपयोग करते हैं, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न की अगर बात करें हम तो यहाँ पर दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान, जैसे आप पता है ऐसे पहाड़ होते हैं, ऐसे होते ना, तो जिस स्थान दिख रहा ना, इसे हम बोलते घाटी कहते हैं, ठीक है। दो पहाड़ों के बीच स्थान को हम घाटी कहते हैं, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द की बात कर रहा था, ठीक है। इस प्रकार आपको पता है बिल्कुल वही पैटर्न, वही ढर्रा फॉलो कर करके पूरा पेपर लिया पिछली बार 2024 में। 2025 में इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, याद रखना। अगर जो विद्यार्थी PYQ प्रश्नों को समझ रहा है और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है, देखिए बेहतर ढंग से नंबर लाएगा। 80 प्रश्न वाला 160 का पेपर है, 40 से 50 नंबर आराम से ला पाएगा, देखना आप लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन PYQ को मतलब समझते हैं तो बेहतर ढंग से आप नंबर लाकर एक पोस्ट अपने लिए बना सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम। अब हमारे पास पता है 15 प्रश्न आप गद्यांश 15 प्रश्न आप क्या होंगे, व्याकरण वाले होंगे, जो बहुत एक ही पैटर्न फॉलो करके आएगा, वही टॉपिक बार बार पूछ रहा है, ठीक है। अब 5 प्रश्न आप गद्यांश होंगे, आप पढ़े क्या पढ़े, चलिए जिनको आपको ऑप्शन से फिल करना है। कृष्ण कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पड़ती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पड़ती है, पढ़ती नहीं है, उठती नहीं है, चलती नहीं है, पढ़ती है, मतलब आती है कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो पहले का 16 का आंसर आएगा, चौथा। अब आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं 17, इसका आंसर क्या आएगा देखिए, बताइए। यह है, इससे रुक जाइए हल्का सा। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पड़ती है, इस भाव से लोग दीपावली मनाते हैं कि राम का अयोध्या में क्या हुआ था, राजाभिषेक हुआ था, वो आगे दे के रखा है, यहाँ दिया राजाभिषेक, ठीक है। तो इस तीसरे में क्या जाएगा, राजाभिषेक आ जाएगा, राजाभिषेक हुआ है और घर घर में दिए जलाए गए हैं, उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ और लोग घर घर दीप जलाते हैं, ये आपका सही आंसर। अगर आप रामायण पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर आराम से ला सकते थे। कितना शानदार प्रश्न बताइए, है कि नहीं। यहाँ क्या लिख सकते हो, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पड़ती है, इस भाव से क्या है, नहीं भाव था, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पड़ती है, यहाँ पड़ती आएगा, इस भाव से लोग दीपावली मनाते हैं कि राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ है और घर घर दिए जलाए जाते हैं, उनका क्या है यहाँ पर, विधिवत राज्याभिषेक हुआ है और लोग घर घर दीप जलाते हैं। तो जी आपका बिल्कुल फेल हो जाता। इस प्रकार विद्यार्थी मैंने आपके लिए 20 प्रश्न करवाया हूँ। SSC कांस्टेबल 2024 के 22 फरवरी शिफ्ट नंबर चौथा का है। आपको पता है प्रत्येक दिन 4 शिफ्ट होते हैं, तो 4 शिफ्ट में हमने शुरू से लेकर चला रहा हूँ, मैं ऐसे बढ़ते रहूँगा। आप लोग हमेशा तैयारी बनाए रखें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, आपको अच्छा हमारा हौसला बढ़ाता है। और मुझे उम्मीद लग रहा है कि हमारा जो वीडियो है आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। और आप देखें समझें, यहाँ जो डाटा दे रहे हैं वो सही गलत है। कभी ध्यान रखना, विद्यार्थी तैयारी कर रहे हो कोई वैकेंसी की, तो आपको करना है, आपको पहले सिलेबस उठाना है, उसके बाद आपको सिलेबस कवर करना है। और कवर नहीं हो पा रहा तो आप PYQ प्रश्न पढ़ें, सिलेबस भी देखें, PYQ प्रश्न देखें, साथ साथ दोनों को मेंटेन लेके पढ़ते चलें, तब आप समझ पाओगे कि हमें पढ़ना क्या है और एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न आते हैं। और सेट लगाने से आप क्या समझ पाओगे, समय मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार मीना विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, हाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप लोग क्या करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ते रहें, हम आपके लिए वीडियो बना चुके हैं और बनाते रहेंगे। मैथ्स, हिंदी चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, भारत।